डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रोहतक में पूर्व मंत्री ने ममता बनर्जी पर तंज कसा, बोले सुप्रीम कोर्ट नहीं विदेश की कोर्ट जाएं। कांग्रेस और टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। मुकलाना विधायक ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सेलवाल बोले मोदी की अपील इमरजेंसी जैसे हालात का संकेत, देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ने का आरोप। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत ने विकास योजनाओं की समीक्षा की, दिशा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश, लंबित प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने पर दिया जोर। हिसार में सफाई कर्मचारियों ने सीएम के पुतले की शव यात्रा निकालकर आईजी चौक पर दहन किया, नारेबाजी पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। रोहतक में डीजे नाइट के दौरान हर्ष फायरिंग से बड़ा हादसा, दूल्हे के पिता की फायरिंग में वीडियोग्राफर को गोली लगी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि लंबे समय से समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। उनकी प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, समान काम समान वेतन, ठेका प्रथा और खत्म करना शामिल है। यूनियन ने चेतावनी दी कि मांगे ना मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन ये चल रहा है जी, हमने पहले सब यूनिट लेवल पे प्रदर्शन करे, फिर यूनिट लेवल पे करे और आज सर्कल पे है। हमारे HKRN के साथी हैं, उनको रिपोर्ट किया गया था डॉक्यूमेंट्स चेक करके, और उनकी नीति ये थी भाई जिसको 3 साल लगे हुए हो गए तो उनके कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कुछ नहीं होगा। आपको ALM के पद पे, लाइनमैन के पद पे, SA के पद पे या DO LDC जो भी तो उनको रखा जाएगा। उसके बाद भी हमारे कुछ एक्शनों के द्वारा किसी एक आदमी के द्वारा मांगने के बाद निजी जानकारी दी गई जो कि RTI नियम के तहत भी नहीं है। प्रमुख मांगे जैसा कि बताया था भी साथियों ने, हमारी जो कच्चे कर्मचारी साथी हैं ये लगभग 15 साल से यहाँ जॉब कर रहे हैं, लगभग 15-18 साल से, और पीछे जो सरकार से हमारी बात हुई थी तो इनके एक्सपीरियंस का काउंट करने की बात हुई थी। अब सरकार इनका डॉक्यूमेंट, एक जो RTI एक्टिविस्ट है वो RTI लगा करके उसके माध्यम से इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने की कोशिश कर रहा है, और ये अधिकारी उनकी निजी जानकारी जो एक्शन के माध्यम से उसको दी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका विरोध हम कर रहे हैं। भाई आपने निजी जानकारी क्यों दे दी? इसके विरोध में हमारी जो 2 तारीख को दिल्ली जोन की मीटिंग हुई थी उसमें हमारे को ये तय किया था पहले सब डिवीजन लेवल पर हम प्रदर्शन एक्शन के माध्यम से देंगे, SPO के माध्यम से एक्शन के राजस्वी साहब के माध्यम से। ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनके खिलाफ RTI लगाई गई, और RTI में जो हमारी निजता का उल्लंघन करते हुए फरीदाबाद के तमाम एक्शन और SC महोदय के दबाव में RTI कार्यकर्ता अमरचंद को जो जानकारी दी गई, उसके बाद जो ये अनैतिक RTI जो हम निजी कागजात किसी के नहीं दे सकते उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है जो कि इन अधिकारियों ने जबरदस्ती दिया है। प्रदर्शन ये चल रहा है जी, हमने पहले यमुनानगर के जगाधरी पावंटा साहिब नेशनल हाईवे पर गांव मानकपुर के पास स्कूल बस ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर मारकर भाग रहे बस चालक को लोगों ने पकड़कर पीटा, फिर पुलिस को सौंप दिया। चालक के नशे में होने की आशंका है। पुलिस ने बस कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी ये है कि एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी मानकपुर के आगे जो ठेका है ना, ठेके से थोड़ा आगे, तो वहां पे जाके आए थे, मौके पे जाके आए। एक बस है, एक बाइक है, बाइक और बस को हमने थाने में ले आए हैं। स्प्लेंडर प्लस साइकिल है और पीले रंग की स्कूल बस है, उसको लेके आ गए। अभी आके देखता हूँ, हॉस्पिटल जाऊंगा, फिर आके कार्रवाई देखते हैं। तो बस वाले ने मारी है, पीछे से मारी है।
अभी सुनने में थे, लेकिन अभी बयान लेता हूँ, उसके देखता हूँ क्या कहते हैं। वो जिनको टक्कर मारी है वो अभी हॉस्पिटल में। तो साइकिल पे 3 थे, एक 2 लेडीज थी, एक जेंट्स था, जिसमें जो है एक लेडीज तो मौके पे एक्सपायर हो गई और उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था डेड हाउस में। और सर जो स्कूल बस ड्राइवर है उसे पकड़ लिया? हाँ, उसको पकड़ लिया है, थाने में ले आए, कोई देखते हैं आगे क्या जानकारी है। फरीदाबाद के दयालपुर गांव में एक पिता ने अपने 5 साल के बेटे की हत्या कर खुदकुशी कर ली। जानकारी के अनुसार सागर नामक व्यक्ति का अपने परिवार से विवाद चल रहा था, जिसके कारण पत्नी और बच्चा अलग रह रहे थे। सागर अपने बेटे रक्षित को साथ ले गया और घर के अंदर खौफनाक कदम उठाया। पुलिस को कमरे में सागर का शव फंदे पर लटका और बच्चा उसके साथ अब बंधा हुआ मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना क्या जी, मेरा लड़का है सागर, उसने अपने बच्चे को लेके 5 साल का बच्चा था, उसे लेके और उसको भी मार दिया और खुद भी मर गया। भी कारण तो बस कुछ पता ही नहीं है कि दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये कल की घटना है ये। ना जी ना कुछ कारण ना जी, बस दिमाग ही खराब था जी उसका, पता नहीं क्यों। हमको जो है ना बस हादसा देखिए, कुछ टाइम से परेशान चल रहा था जो सागर है। किस चीज़ से परेशान था? क्योंकि नौकरी को लेके भी परेशान था, घरेलू झगड़े भी होते थे, तो इस चक्कर में घर में भी मारपीट वगैरह होती रहती थी, माँ बाप से भी, वाइफ से भी। तो अब उसने इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा लिया हमको खुद समझ नहीं आ रही। इतनी भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी, तो इन झगड़ों की वजह से वो अकेला रहता था घर में सागर। बाकी पूरा परिवार दूसरे गाँव में किराए पर रहता था लगभग 1 साल से। तो बीच बीच में सुलह भी हो जाती थी, चले जाते थे वापस घर में, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता, फिर अलग हो जाते थे, तो ये सब चल रहा था। पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो पुलिस टीम द्वारा एफएसएल टीम को बुलाया गया। तो वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति जिसका नाम सागर था, उम्र 34 वर्ष है और दयालपुर गांव का रहने वाला है, उसका शव जो है वो फंदे लटका हुआ मिला था। और उसका जो बेटा है 5 वर्षीय रक्षित, उसकी भी मृत्यु वहाँ पर हो गई थी। लड़का का भी डेड बॉडी वहाँ पर मिली थी, बेटे की भी। तो इस घटनाक्रम के संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अभी जो प्रथम सूचना पर प्राप्त हुआ है कि जो सागर था ये इसकी परिवार से नहीं बनती थी और ये अपने इसका परिवार अलग ही बचकर गांव में किराए पर रह रहा था। इसके माता पिता, भाई भाभी और पत्नी अलग रह रहे थे, बच्चे सब अलग रह रहे थे। ये बाहर कहीं प्राइवेट जॉब करता था और शनिवार इतवार को ही आता था। यमुनानगर में नगर निगम और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने महापौर सुमन बहमनी के निवास का घेराव किया और 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हुंकार भरी। फायर यूनियन के महासचिव गुलशन भारद्वाज ने बताया कि राज्यव्यापी हड़ताल को 14 मई तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द लिखित समाधान नहीं निकाला तो इसे अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा, जिससे प्रदेश की सफाई और आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह ठप हो सकती हैं। देखिए, 8 अप्रैल से 34 दिन हो गया फायर का कर्मचारी हड़ताल पे है और 1 मई से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठा है। इस कर्मचारी विरोधी जो सरकार है ये, इन्होंने बिल्कुल भी हमारे फायर के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों की बात करने की कोशिश नहीं की है। हम सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? कोई राजपाट मांग रहे हैं क्या? हम सरकार से सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो 31 दिसंबर 2025 को हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का फैसला आया है और 16 अप्रैल 2026 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने सीधे तौर पे ये बात बोली है कि जो पक्का काम है स्थायी प्रवृत्ति का, जो कर्मचारी उस स्थायी प्रवृत्ति के काम में 10 साल से काम कर रहा है, सरकार उसको पॉलिसी बना करके पक्का करे। अगर वो बिना वैकेंट पोस्ट के भी काम कर रहा है, सरकार वैकेंट उसकी जो है पद बना करके उस कर्मचारी को पक्का करे। और ये जो लास्ट डेट थी ये 28 फरवरी थी। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने भी कोर्ट की अवमानना की है और अभी तक भी एक बार भी उन्होंने अपने मुंह से 2 शब्द नहीं निकाले कि हम इस कोर्ट का जो फैसला है हम उसको कैसे लागू कर रहे हैं। इसीलिए हमारे सफाई कर्मचारियों का पूरा रोष है, फायर के कर्मचारियों का पूरा रोष है। आप ये देखिए कि हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे भाई आज खड़े हैं। आगे हमारी रणनीति ये रहेगी, आज हम मेयर मैडम के घर आए हैं, आने वाले समय में हम जितने भी बीजेपी के एमएलए मंत्री हैं हम उनके घरों पर जाएंगे और आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। सरकार हमारे ऊपर लाठियां चलवा दे, हमारे को जेल में डलवा दे, मुकदमे दर्ज करवा दे, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे कर्मचारियों में पूरा जोश है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।